नमस्कार। मेरे हाथ में एक किताब है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट यानी कि रहस्य। और इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी जादुई किताब है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, सोच बदल दी और जीने का तरीका बदल दिया। इस किताब को लिखा है रांडा बर्न ने और दुनिया भर की तमाम सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो बातें किताबों की में आज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट की यानी कि उस महान रहस्य की। इस किताब का मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। ये किताब हमें बताती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्मित होती हैं। यानी कि यूं कहें कि हम अपनी सोच के हिसाब से परिस्थितियों को, चीजों को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स हमें ऐसे मौके देता है, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा से अपने लिए वैसे ही नकारात्मक परिस्थितियां, अवसर और चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि हमारी सोच एक मैग्नेट, चुंबक की तरह होती है, और जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है वैसे ही हमारी सोच परिस्थितियों को, हमारे जीवन में आने वाले अवसरों को और घटनाओं को हमारी तरफ खींच करके लाते हैं। इस किताब में से तमाम सारे उदाहरण हैं और उन उदाहरणों के बारे में लेखक का ये दावा है कि ये सारी सच्ची घटनाएं हैं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा, कि जो ये बताते हैं कि सकारात्मक सोच या पॉजिटिव एनर्जी का फायदा इतना बड़ा होता है जीवन में कि कई बार बहुत जादुई और इस तरह की आश्चर्यजनक चीजें घटती हैं कि जिन पे यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है। इस किताब में एक बड़ी अच्छी बात है जो हमें जीने के तरीके के बारे में बताती है कि अगर हम हर दिन, हर सुबह एक थैंकफुलनेस के साथ उठ खड़े हों कि एक और अच्छा दिन हमारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए आ चुका है, अगर हम इस सकारात्मक सोच के साथ हर सुबह उठ खड़े होते हैं कि आज का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आज बहुत सी अच्छी चीजें जिंदगी में होने वाली हैं, तो यकीनन हम वैसी चीजों, वैसी घटनाओं को, वैसी बातों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमारा दिमाग वैसे ही रास्ते पर लेकर के जाता है जो चीजें हमारे लिए बेहतर होती हैं। और यकीन मानिए, यह कोई जादू नहीं बल्कि हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी सकारात्मक सोच की ताकत होती है। इस किताब में 3 बहुत महत्वपूर्ण कदम बताए गए हैं, आसान तरीके बताए गए हैं। पहला, मांगो। दूसरा, विश्वास करो। और तीसरा, पाओ। मांगो से मतलब है कि ये साफ साफ सोचना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में दरअसल क्या चाहते हैं। उसका दूसरा कदम है ये भरोसा करना कि उस चाही गई चीज को पाया जा सकता है, वो चाही गई चीज हकीकत में बदली जा सकती है, और ऐसी परिस्थिति में हम उस चाही गई चीज को पाने के लिए हर वह संभव प्रयास करते हैं जिस प्रयास से वो चीज हमें मिलनी है। और अंत में पाओ, यानी कि खुद को स्वीकार करने के लिए और उस चाही गई चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। तो एक तरह से ये किताब न सिर्फ हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट देती है बल्कि जिंदगी जीने के तमाम सारे टूल्स के बारे में हमें बताती है। इतनी सारी अच्छी कहानियां और स्टोरी टेलिंग से ये किताब भरपूर है कि आपको पढ़ते हुए मजा आएगा। ये किताब ऐसी नहीं है कि किसी स्पीच की तरह है आपको जो बोर कर रही है या लगातार ठोस रही है ज्ञान आपके दिमाग में। एक सेगमेंट, एक विषय से जुड़ा हुआ ऐसा ऐसा वाक्य आपको मिलेगा, किसी खास चीज से, किसी खास परिस्थिति से जुड़ी हुई चीजों के बारे में उदाहरण है इन किताबों में जो हमें बहुत बहुत शिद्दत से इस बात के लिए तैयार करते हैं कि इन चीजों पे यकीन किया जा सकता है, चीजें होती हैं दुनिया में। ऐसा एक बहुत शानदार उदाहरण है इस किताब में कि एक महिला जो बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने लगभग उसे जवाब दे दिया था, लेकिन हर दिन उसने अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर दिया, दवाइयों को किनारे कर दिया। वो ये महसूस करने लगी कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। दवाइयों के बजाय उसने खुशहाली पर ध्यान केंद्रित किया और चमत्कार हुआ। डॉक्टर भी हैरान हुए। वह महिला पूरी तरह से ठीक हो गई और उसने एक बहुत बेहतर जीवन को अपनी तरफ आमंत्रित कर लिया। एक उद्यमी है जॉन असाराफ, उनका जिक्र किया गया है इस किताब में, जिसके बारे में लेखक ने बताया है कि उन्होंने अपने एक सपनों का घर देखा था कि मेरे सपनों का घर कैसा हो,
और उस सपने के घर को एक विजन बोर्ड पे बनाया था, और सालों बाद उन्होंने जब घर खरीदा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि जिस विजन बोर्ड पे जो सपने का घर उन्होंने देखा था, जो बनाया था, वो घर उन्हें मिला। तो कैसे हम इस सकारात्मक मानसिक ऊर्जा से चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इस किताब में से तमाम सारे वाकये मौजूद हैं। इस किताब में ऐसी तमाम सारी कहानियां मौजूद हैं कि कैसे लोग आर्थिक तंगी से गुजरने के बाद भी खुशहाली भरा जीवन अपनी ओर आकर्षित किया और वो समृद्ध बने और बेहतर जीवन जिया उन्होंने। तो अगली बार कभी कोई नकारात्मक ख्याल आए तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप एक नेगेटिव सिग्नल इस ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, और नेगेटिव सिग्नल भेजने के बजाय उसे रोकें और हमेशा सकारात्मक एनर्जी अपने भीतर लाने की कोशिश करें। एक सकारात्मक सोच के साथ हर सुबह उठ खड़े हों, क्योंकि हर सुबह हर दिन एक नया अवसर है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक और तोहफा ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें सौंपा है। मैं ये मानता हूं कि यह एक पठनीय किताब है, हालांकि एक मोटिवेशनल किताब है, और लेकिन ये मोटिवेशनल किताब सिर्फ हमें मोटिवेट नहीं करती है, बल्कि हमें ऐसे बहुत सारे टूल्स देती है जिसका अगर कुछ हिस्सा भी अभ्यास करते करते हम अपने जीवन में अगर अपनाने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घट सकती हैं। तो इस किताब को जरूर पढ़िए, और अगर किसी ने आप में से इस किताब को पढ़ी है तो जरूर आप बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मांगिए, और देखिए कि जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो बातें किताबों की में आज इतना ही। अगली बार हम किसी और नई किताब के साथ आपके सामने होंगे। अभी के लिए अनुमति दीजिए। बहुत शुक्रिया।